करता है जो समाज को कुछ देता है। समाज से लेने वालों को समाज कभी भी याद नहीं करता। झारखंड देश का एक ऐसा पठारी कोना जिसे वनों की शीतल और ममतामयी छाया तो बहुतायत में मिली है, परंतु पठारी राज्य होने के कारण जल संचय की समस्या इसके दामन को ममता की बूंदों से सदा ही वंचित रखती है, जिसके कारण देश के इस सबसे अमीर राज्य की आबादी की नियति गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसे दंश झेलने को मजबूर है। और जब कभी सूखे की मार पड़ी तो इस राज्य की एक फसली धान मक्का से भी इन्हें हाथ धोने की नौबत आ जाती है। पर हमारी ये कहानी इसी झारखंड राज्य के कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के उस सिमरकुंडी गांव की है, जहां के लोगों ने प्रकृति की दो अनुपम नेमतें जल और वन का संचय कर अपनी नियति को सदा सदा के लिए न सिर्फ बदल दिया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव की एक ऐसी दिव्य ज्योति के रूप में ज्वलित हुआ, जिसके प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर आसपास के गांव भी प्रज्वलित होने की आस संजो रहे हैं। कोडरमा गिरिडीह मुख्य पथ पर बरियाडीह से 7 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में 20 संथाली, 17 घटवार और 3 रवानी जाति के कुल 40 परिवार रहते हैं। पर यकीन जानिए, बात बहुत पुरानी नहीं है। साल 2007 से पहले इनमें से अधिकांश परिवार मुफलिसी और भूख के कारण पलायन कर चुके थे। गांव तक जाने वाली जिस सड़क पर हमारी गाड़ी सरपट दौड़ रही है, ये रास्ते कटीली झाड़ियों से भरे थे। और आज जिस गांव में सुबह की हर किरण उम्मीद का नया सवेरा लेके आती है, उस गांव में अशिक्षा, कुपोषण, नशाखोरी और तमाम कुरीतियां घर कर चुकी थी। लोग पेट की आग बुझाने के लिए वन विभाग की लकड़ियों का हवन करते थे, साहूकारों के कोल्हू का बैल बनते थे, तब कहीं जाकर 2 जून की सूखी रोटी इनके नसीब का दरवाजा खटखटाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति इस गांव का पलायन करता था, क्योंकि कोई काम ही नहीं था, एक पगडंडी था। लोग बीमार पड़ते थे तो खटिया में बांध के उनको बेड में उनको लुटा के यहाँ से रोड पे ले जाया जाता था 7 किलोमीटर आगे, तब वहाँ से गाड़ी मिलती थी। इसके बाद लगातार प्रयास चला, हमारी संस्था का भी लगातार प्रयास रहा कि इस गाँव को आगे तक ले जाए। रोड बना श्रमदान से, चिंतन भवन बना श्रमदान से, चबूतरा बना श्रमदान से। यहाँ कितना लाख का एसेट्स है उसका हिसाब निकालना थोड़ा ज़्यादा कठिन है, श्रमदान से बना जो बना है। ऐसी कठिन घड़ी में तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी कोडरमा एवं वन विभाग के अधिकारियों की प्रेरणा ने सिमरकुंडी ग्राम के वासियों को जीवन की जटिलताओं का मिलकर और एकजुटता के साथ सामना करने और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और श्रमदान कर अपने जीवन का खुद मुख्तार बनने के लिए प्रेरित किया। पहले जिन वनों को सरकारी मानकर उनकी लकड़ियां काटकर ये बेच आते थे, उन वनों को इन्होंने अपनाया और उनसे एक बंधन कायम किया। रक्षा सूत्र की प्रेरणा के साथ एक बार जब इनके कदम बढ़े तो जिंदगी को देखने और समझने का दृष्टिकोण भी बदलता गया। हम लोग का आदर्श गांव 5 चीज़ों पर हुआ है। पहला हुआ नशाबंदी, नसबंदी, नशाबंदी और मेड़बंदी, कुल्हाड़बंदी, चाराबंदी। प्रेरणा की उस छोटी सी लौ ने मुरझा
पूर्णतः ये वर्मी कंपोस्ट पे ही, गोबर खाद से ही सभी लोग खेती करते हैं। यहाँ का अगर सारे जगह का सब्जी 10 रुपये बिकेगा तो यहाँ का सब्जी 15 रुपये बिकता है। ये अन्य जगह भी ये चर्चा में है, बातचीत होती है, सभी लोग जानते हैं। पहले था कि थोड़ा पानी का यहाँ समस्या था, तो मतलब खेती करते थे लोग तो बहुत कम मात्रा में हो पाता था। तो लगातार पिछले कई वर्षों से कुआं बनाया गया, अभी 2-4 कुआं यहाँ लगातार बन रहा है। 2 माइक्रो लिफ्ट बनाया जा रहा है। माइक्रो लिफ्ट और कुआं जब बन जा रहा है तो मेरे ख्याल से कि ये अब मुश्किल से 1 इंची भी ज़मीन सिंचाई के बगैर नहीं बचेगा। और हम ये कह सकते हैं कि अगले साल तक में हर एक किसान के खाते में कुछ ना कुछ 1000, 10,000, 5,000 रुपया जरूर खेती से हो जाना चाहिए। गांव के लोगों ने श्रमदान कर कुएं और चेक डैम का निर्माण कर ये सुनिश्चित कर दिया कि गांव के हर खेत तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचे। साथ ही कीटनाशक खादों को पूरी तरह निषेध कर धरा की उर्वरक क्षमता को भी घटने नहीं दिया। सोलर लाइट व विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से आज इस गांव का घर घर रोशन है। इस गांव में पहले बहुत अंधेरा था, ना कोई बिजली का व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था और ना ही और रोड रास्ता का कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं था। अब जो है सो हमारे गांव में रोड भी हो गया और जो है सो बिजली भी है और स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, सब कुछ का व्यवस्था हो गया है। और जो सो अब पढ़ने लिखने में भी बच्चा लोग जो सो उन लोगों को बहुत दिक्कत होता था, अब जो है सो उन लोगों को पढ़ने लिखने में भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। और जो है सो पढ़ने के लिए भी बच्चा बहुत कम पढ़ता था यहाँ पर। जब लाइट होने के वजह से जो है सो पूरा पढ़ाई करता है और पढ़ते इतना ध्यान दे रहा है जो कि अब पढ़ने के लिए कुछ बच्चा लोग बाहर भी जाने लगा यहाँ से पढ़ते पढ़ते। ग्राम सभा का गठन कर गांव के विकास की योजनाओं में सभी की सहभागिता सुनिश्चित की गई और साथ ही महिला समिति के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कारगर कदम भी उठाए गए, जिसका असर ये हुआ कि आज गांववासी आपस में ही मिल बैठकर अपने सभी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। साथ ही बिचौलियों और भ्रष्ट तंत्र के सामने ऐसी शक्ति बनकर उभरे हैं जिनके सामने किसी की भी मनमानी नहीं चल सके। विकास का जो भी चैनल आता है यहाँ पर हम लोग ग्राम सभा ही तय करते हैं। ग्राम सभा के मुताबिक से काम होता है और वैसे काम नहीं होता। वन, अन्न, जल, फसल और आपसी बल ने आज के सिमरकुंडी गांव को सचमुच ऐसे हरित रंग से रंग दिया है जहां नौनिहालों के हाथों में किताब है, कामयाबी का सपना है, महिलाओं के हाथ में कलश है, जवानों के हाथ में फसल है और बुजुर्गों के साथ कोई अपना है। तभी तो सिमरकुंडी सिर्फ गांव नहीं, इस राज्य के सभी गांवों का सपना है।